अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास थ्योरम है एडवांस सेट थ्योरी का, ठीक है, वो क्या है कि उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ड्यूनिमरेबल सबसेट है, ठीक है, ड्यूनिमरेबल सबसेट है, आप उस कोई भी ड्यूनिमरेबल सेट है, आप उसका क्या कहते हो, उसका सबसेट लेते हो, तो या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो क्या होगा, ड्यूनिमरेबल होगा। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी सबसेट लेते हो किसी भी ड्यूनिमरेबल सबसेट का, ड्यूनिमरेबल सेट का, ठीक है, या तो फिर वो फाइनाइट होगा या फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट ड्यूनिमरेबल होगा। ठीक है, दो ही बातें होंगी, या फाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, ड्यूनिमरेबल होगा। या यहाँ पे आर इनफाइनाइट भी लिखा जा सकता है कि समटाइम्स यहाँ पे लिखा होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, या तो यहाँ पे डिन्यूमरेबल होगा या फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, या फिर डिन्यूमरेबल है या फिर आप इस पे इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि जो डिन्यूमरेबल सबसेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट भी होते हैं। ठीक है, तो या तो वो डिन्यूमरेबल होगा या फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कि आपने क्या किया, आपके पास डिन्यूमरेबल सबसेट था, डिन्यूमरेबल सेट था, आपने उसका कोई सबसेट ले लिया, तो या फिर वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट या डिन्यूमरेबल, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कि समटाइम यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट की लिख के थ्योरम आ सकता है या डिन्यूमरेबल लिख के आ सकता है। ठीक है ओके, इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ करते हैं हम, लेट करते हैं कि ए बी and let A be a denumerable set. Let A be a denumerable set. Okay, A हमारे पास क्या है, कोई भी denumerable set है। then okay, उसके बाद let करते हैं, let B be a सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कि बी को हमने क्या कह दिया कि वो ए का क्या है, कोई भी सबसेट है। ठीक है, लेट इफ ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास इक्वल है A1 के, A2 के, A3 के, सो ऑन AN के और सो ऑन, ये हमारे पास ए है। ठीक है, एंड बी हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, AN1, AN2, AN3, AN4 एंड सो ऑन ANR, और फिर इसी तरह से सो ऑन है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया कि कोई भी उसका सबसेट है। अब ये सेट यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से आगे AN1 का मतलब 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इससे अगली टर्म क्या है, AN1, AN2, AN3, और ये इस तरह से 4 है आगे। ठीक है, तो ये उसका हमने क्या कर लिया, कोई भी सबसेट ले लिया। ओके, इफ द इंडेक्सिंग सेट इंडेक्सिंग सेट हमारे पास कौन सा है, N1, N2, NR एंड सो ऑन, के ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इंडेक्सिंग सेट जो हमारा है, ये N1, N2, NR सो ऑन इज फाइनाइट, अगर ये हमारा इंडेक्सिंग सेट फाइनाइट होगा तो फिर ये नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इंडेक्सिंग एलिमेंट्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। अगर ये फाइनाइट हो जाते हैं तो फिर ये भी सेट क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। इफ द इंडेक्सिंग सेट इज फाइनाइट देन बी इज फाइनाइट, तो फिर बी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो एक चीज हमने प्रूफ कर दी कि या तो फिर वो फाइनाइट होगा या फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट या डिन्यूमरेबल होगा। ओके, इफ द इंडेक्सिंग सेट N1, N2,
so on, NR and so on, ठीक है. is if the indexing set is infinite, ओके, अगर ये इंडेक्सिंग सेट इनफाइनाइट है, देन बी एज एन इनफाइनाइट, then B is infinite, then B is infinite, then B is infinite, तो फिर B क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है. ओके, अगर हमारे पास B इनफाइनाइट है, या फिर इसको कह सकते हैं, यहां से आप लिखें, then B can be expressed as an infinite sequence of distinct terms, then B can be expressed as an infinite sequence of distinct terms. कि फिर हम B को क्या कह सकते हैं कि B हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस के किस तरह की, डिस्टिंक्ट टर्म्स की, क्योंकि ये हमारे पास जो डिस्टिंक्ट इंडेक्सिंग सेट है ना, ठीक है, रिपीट्स नहीं हो रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं होता, तो ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट हैं. तो ये भी हमारे पास सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं. Can be expressed as a sequence of distinct infinite sequence of distinct terms, then this implies that B is denumerable. So B is इनफाइनाइट, तो फिर B क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है. तो अगर हमारा न्यूमरेबल सेट हमारे पास कौन से होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के हमारे पास क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं. तो B हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया. तो यहाँ तक अगर डिन्यूमरेबल का कहा जाता है तो यहाँ तक खत्म हो जाता है कि B क्या है, हमारे पास डिन्यूमरेबल है. अगर इनफाइनाइट का कहा जाता है तो हम जस्ट इतना एडिशन कर देंगे इसके साथ, ठीक है. तो ये क्वेश्चन समटाइम्स इनफाइनाइट के तौर पे यहाँ पे पूछा जाता है और समटाइम्स डिन्यूमरेबल के तौर पे यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है. तो ये था हमारा जो थ्योरम जिसको हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी आप डिन्यूमरेबल सेट लेते हो तो उसका सबसेट या तो हमेशा वो फाइनाइट होगा या फिर वो डिन्यूमरेबल या इनफाइनाइट होगा, ठीक है. तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.